हर हर महादेव। आज आपको महाकाली की साधना देने जा रहा हूँ। और महाकाली की साधना आप बड़े प्रेम से जो साधना करना चाहते हैं वो करें। ऐसी साधना, ऐसी चमत्कारी साधना जो साधकों ने अपना तंत्र काट कर रखा है, गुरु दीक्षा ले रखी है, वो साधक को प्रत्यक्षीकरण भी हो सकते हैं वहाँ के। और आपको समझना है कि महाकाली क्या है। महाकाली महाविद्या है जिसके अंदर 10 महाविद्या समावित हैं। माता दुर्गे की कलह निवारणी शक्ति है। इतनी प्रचंड, इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल शक्ति है कि उसके दम पे कुछ भी किया जा सकता है। जो भी महाकाली की गृहस्थ भी या सन्यासी भी साधक होते हैं, उसका मोक्ष होना पक्का है, क्योंकि माँ मोक्षदायिनी है, धनदायिनी है, कष्ट निवारणी है। आपके हर तरीके की परेशानी महाकाली महाविद्या साधना करने से आपकी पूर्ण तरीके से समाप्त हो सकती है। आपको माता महाकाली के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, बड़े प्रेम से अपने अंदर उतारना। महाकाली का गुणगान करना तो किसी पे संभव ही नहीं है। माता का गुणगान करने का तो मतलब ये है कि सागर को गागर में उतारना। और मैं तो सागर को गागर में नहीं उतार सकता, ना ही मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है। लेकिन सागर में से आपको मैं एक गागर भर पानी जरूर दे सकता हूँ। सागर में से एक बाल्टी भर के पानी जरूर मैं आपको दे सकता हूँ, पिला सकता हूँ। वो अमृत पान में आपको करा सकता हूँ। उस अमृत पान को पीकर आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे, ज्ञान मुग्ध हो जाओगे, आप परमात्मा से चैतन्य हो जाओगे। महाकाली एक ऐसी विद्या है, इतनी करुणामयी है माँ, कि वो अपने साधक को अभय वरदान देती है। वो अपने साधक के कोई अनहित करना चाहता हो तो साधक को पता ही नहीं होता, उसको पहले ही दूर कर देती है। साधक के आने वाली परेशानियां पहले ही ख़त्म कर देती है, क्योंकि माँ बहुत करुणामयी है। माँ हर तरीके से आपकी हेल्प करती है, महाकाली। तो महाविद्या महाकाली की आपको साधना में दे रहा हूँ। कैसे करनी है आपको बताता हूँ। माँ के 16 चरण हैं। मतलब आपको माता काली की कृपा पानी है और सिद्धि करनी है, साधना करनी है, तो माँ की साधना 16 बार 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। और इस साधना में आपको काली हकीक माला या रुद्राक्ष की माला, माता महाकाली के मंत्रों से सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा ही चाहिए, नहीं तो ये साधना हो ही नहीं सकती। दूसरा, महाकाली का इसमें यंत्र प्राण प्रतिष्ठा युक्त और सिद्ध मंत्र चाहिए, यंत्र चाहिए। माला और यंत्र जब आपको प्राप्त हो जाता है तो आपको क्या करना है। माला और यंत्र आपको प्राण प्रतिष्ठा चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और आपने अगर किसी गुरु को बना रखा है तो आप उस गुरु से भी ले सकते हो। साधना हमारी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। हमारा आशीर्वाद है, आप साधना कर सकते हो। लेकिन गुरु बनाया हो तभी, और वो गुरु महाकाली का साधक हो तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि जो गुरु के पास होगा वही आपको मिलेगा। अब क्या करना है, जैसे आपको यंत्र और माला मिल गई, मिलने के बाद आपको लाल आसन लेना है और एक काला आसन लेना है। पहले काला आसन को बिछाना है, फिर उसके ऊपर लाल आसन बिछाना है। एक आपको पटरा या चौकी लेकर दक्षिण मुख की तरफ रख के एकांत रूम में या एकांत स्थान पर बैठ जाना है। उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। चावल लेने हैं कम से कम 1.25 किलो। 1.25 किलो चावलों के ऊपर हल्दी अच्छे से बखेर लेना है, अच्छे से डाल देना हल्दी, कुमकुम डाल के उस पर महाकाली का यंत्र को स्थापना देना है। और एक नारियल सूखा गोला और एक जटाधार नारियल दोनों को रख लेना है वहाँ पे। भैरव जी को सुपारी के रूप में स्थापित करना है। फिर ये स्थापना करने के बाद पवित्रीकरण करना है और गुरु ध्यान करना है। प्रेम से, करुणा से गुरु ध्यान करना है। गुरु ध्यान करने के बाद भगवान गणपति का ध्यान करना है। भगवान गणपति के बाद भैरव जी का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद
एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है, एक माला गणपति मंत्र का जाप करना है और एक माला आपको भैरव जी का जाप करना है। ये जब आह्वान कर लिया आपने, प्रार्थना करनी है इनसे, उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प अपना नाम बोल के, पितरों को याद करके, कुल देवता को याद करके, दसों दिशाओं को याद करके, गुरु देवताओं को याद करके आपको संकल्प लेना है कि आज 1.25 लाख या 51,000 मंत्रों का मैं इस मंत्र का माता महाकाली का मैं जाप करूंगा। और हे गुरु देवता, हे गणपति देवता, हे काल भैरव, इस साधना मेरी पूर्ण हो, इस साधना मुझे पूर्णता प्रदान करें, ये मंत्र की मुझे शक्ति मिले, इस मंत्र की जो शक्ति है, ऊर्जा है, मेरे शरीर में समावित हो। ऐसी कामना करते हुए आपको जल माता महाकाली के चरणों में समर्पित करना है। ऐसे आपके भाव होने चाहिए। फिर जो मैं मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र का आपको जाप करना है। कम से कम प्रतिदिन आपको, मैं बता नहीं पाया, कम से कम 11 दिन की साधना करनी है। संकल्प में आपको 11 दिन का नाम ले लेना है कि 11। फिर जो मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र को आपको कम से कम, जब एक बार जब बैठोगे ना जप करने के लिए, तो 33 माला का जप होना ही चाहिए। 33 माला करने से पहले उठना नहीं है, नहीं तो महाकाली की साधना में आपको थोड़ा भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ना आपको बीच में पानी पीना है। मंत्र को उपांशु जाप करना है। मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, उस मंत्र को आप नोट कर लेना, लिख लेना। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप देख लेना। मंत्र है ओम क्रीम 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 श्रीम रीम महाकाली देव्ये क्रीम 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 श्रीम रीम हुम फट स्वाहा। ये मंत्र का आपको जाप करना है। आप देखोगे कि 5वें दिन से ही आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे माँ के। और अंतिम में जैसे ही आपका जब पूरा हो जाए, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, 108 दिन, जो भी आपकी इच्छा है, जिस तरीके से आप करें, जैसे ही पूर्ण हो जाएगा जाप होने के बाद आपको दशांश हवन जरूर करना है। अगर नहीं कर पाओ तो आप मुझसे संपर्क करो, मैं आपका संकल्प लूँगा एज ए गुरु रूप में, और आपका दशांश हवन मैं आपका पूरा करूँगा। क्योंकि दशांश हवन होने के बाद ही साधना आपकी सिद्ध होती है, मंत्र आपका एक्टिव होता है, मंत्र को आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। दशांश हवन करना है। दशांश हवन घी से करना है, और घी में थोड़ी पीली राई डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल लें। जब हवन करोगे, सामग्री को पूरा रेडी करें। 1, 2, 3, 4 किलो हवन सामग्री ले लें। हवन सामग्री में माँ को भोग के लिए 2-3 एप्पल और 1 अनार की भेंट लेके आनी है। उसके बाद आपको अग्नि चेचन करनी है। जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, आपको हवन करने तो आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो फिर से मैं बता देता हूँ। हवन या तो मिट्टी के एकदम पूरा बर्तन हो, या तांबे का हो, या फिर हवन कुंड हो, एकदम नया हो, उसमें करके सजा के फूलों से भगवान गुरु का ध्यान करके, भगवान गणपति को ध्यान करके, गुरु देवता को ध्यान करके, भैरव जी को ध्यान करके, दसों दिशाओं को ध्यान करके, प्रजापति दक्ष को ध्यान करके, इंद्र देवताओं को ध्यान करके, पंच तत्वों को ध्यान करके, पंच भूतों को ध्यान करके, पंच देवताओं को ध्यान करते हुए अग्नि देवताओं से प्रार्थना करनी है कि आप मेरे माँ काली को आप अग्नि रूप में उनको प्रस्तुत करें, और सब आप यहाँ पर आके स्थान ग्रहण करें और अग्नि देवताओं को चेतन करना है। ओम अग्निय नमः बोलकर चेतन कर लेना है। कंडी का ओवर के ओपले पे घी डाल लें, और घी डाल के आपको कपूर रख के वो अग्नि को चेतन कर लेना है। अग्नि को चेतन करके जो मैंने मंत्र बोला है, उस मंत्र का 1.25 दशांश हवन करना है। 1 माला गुरु मंत्र का हवन करें, 1 माला गणपति मंत्र का हवन करें, 1 माला गायत्री मंत्र का हवन करें, 1 माला फिर आपको भैरव जी के मंत्र का हवन करें, और भैरव जी का करके फिर आपको दशांश हवन जो जप किया है उसका 10% आपको उसका आहुति देनी है,
और उसके बाद अंतिम में एक माला गुरु की आहुति दे के और भोग लगाना है। भोग लगा के प्रार्थना करनी है आपको। जो मैंने बोला है कि जो अनार है, अनार के 4 टुकड़े करके माँ को पूरा भोग देना है, बतासे का भोग देना है, एप्पल का भोग देना है और भोग देके आपको फिर दक्षिणा देनी है भगवान की। दक्षिणा देकर उनसे प्रार्थना करनी है कि ये शक्ति जो मैंने साधना की है वो शक्ति मुझे आप पूर्ण तरीके से मेरे शरीर में स्थापित करें। और फिर क्षमा याचना करना है। क्षमा याचना करके फिर आपको भगवान को जल चढ़ाते हुए यज्ञ को शांत कर देना है। इस तरीके से आपको महाकाली की साधना करनी है। ये पहला चरण है, पहला चरण आप कर लें। ऐसे ही मैं आपको 15 चरण और दूंगा। बिना गुरु दीक्षा के कोई ना करे, गुरु के सानिध्य में ही लेके करे। तो आप लोग को मेरा आशीर्वाद है, इस साधना को पूर्ण करें और आपके जीवन में आनंद महसूस हो, अध्यात्म जगत में चलें, आपकी जो मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव।